हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपका 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1/n। इस सवाल को किस तरह से करते हैं, देखिए सवाल है ये आपका 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1/n। ऐसे सवाल को किस तरह से हम लोग पिन सॉर्ट करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यह होगा इसका 4 माइनस 1 डॉट डॉट n होगा n माइनस 1। तो 2 में 1 गया, 3/2 गुना 3 में 1 गया, 2/3 गुना 4 में 1 गया, 3/4 डॉट डॉट डॉट। फिर ये जैसा है वैसे रहेगा क्योंकि n में से 1 नहीं घटेगा। इसका पहले हम लोगों ने एलसीएम किया। तो यहाँ पर एक हिडन रहता है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। तो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह इसका 3 1 3 माइनस 3 से इसको एक बार जाएगा तो 1 1 1। उसी तरह ये 4 4 1 4, 4 से इसको जाएगा एक बार तो यहाँ पर 1 1 1। उसी तरह इसका n, यहाँ पर n 1 हिडन रहता है, n और 1 का n होगा, n 1 जा n माइनस n से n को एक बार जाएगा तो 1 1 1। अब देखिए ये 2 इस तरह से हम लोग काट रहे हैं, ये 3 इस तरह से काट रहे हैं। डॉट 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 का मतलब होता है पैटर्न किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ये कटा तो इसका भी यहाँ पर n-1 होगा। तो इसका ऊपर में बचा 3, नीचे में बचा n। तो इसका चलो 2 में से 1 चलो यहाँ पर 1 होगा तो 1/n, इसका आंसर होगा 1/n। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे कटा वो भी सवाल है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर अगर मैं 6 लिखूंगा तो इसमें आपको समझना है कि यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। उसी तरह यहाँ पर पैटर्न बनता जाएगा तो n-1 यहाँ पर होगा तो ये कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1/n होगा। इस तरह के सवाल को इसी तरह से करना है आपको, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको आप माइंड कैलकुलेशन करके इस तरह से लिख सकते हो। पैटर्न किस तरह से कट रहा है उसी हिसाब से आपको आंसर फाइंड करना होता है। तो हम लोगों ने यह सीखा। अब इसी तरह के दूसरे सवाल को भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा सवाल है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं। इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस 2 में 1 गया 1, डिफरेंस 3 में 2 गया 1। डिफरेंस मतलब घटाना है, 4 में 3 गया 1। इसको अगर घटाएंगे तो 1, यानी कि सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो इसका सबसे छोटा नंबर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 1/1 क्योंकि पहले जो दिया हुआ इसका 1/1 होगा छोटा और सबसे बड़ा होगा ये 1/101। इसको माइनस करना है, यहाँ पर 101 लिखिए, 101 यहाँ पर होगा, इसको यहाँ पर एक बार जाएगा तो 101 में 1 घटेगा कितना 100, यहाँ पर होगा 101। तो डिफरेंस कितना है 1, तो 1 यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। तो 1 से कितना बार जाएगा 100 बार ही जाएगा। तो इसका आंसर होगा 100/101। इस तरह से हम लोग ऐसे सवालों को करते हैं। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके करोगे तो बहुत लंबा होगा, उस तरह से नहीं करते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर को लेते हैं,
उसके बाद सबसे बड़ा नंबर को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाला, जितना आया उसको जो डिफरेंस यहाँ पर है, डिफरेंस कितना, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 घटा 1, 4 में 3 घटा 1, 1 से 1 में 100 घटा 1, तो 1 से इसको डिवाइड करना है, तो 100 बटे में 101 इस सवाल का आंसर होगा। अब इसी तरह के दूसरे सवाल का हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए बहुत ही आसान है ऐसे सवालों को करना। तो दूसरा सवाल है 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10। 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/10.3 प्लस 1/13.16। ये पॉइंट को अभी हम लोग मल्टीप्लाई मानते हैं, तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई मानते हैं। डिफरेंस 4 में 1 गया 3, 7 में 4 घटा 3, 10 में 7 घटा 3, 13 में 10 घटा 3, 16 में 13 घटा 3, यानी कि सबका डिफरेंस 3 है। अभी से पहले जो सवाल को बनाया उसी तरह से हम लोग करते हैं। इसका सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 बटे में 1 घटाओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 बटे में 16 किया। यहाँ पर 16 लगाना है, 16 1 का 16 घटाओ, इसको एक बार जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा, 16 में 1 जाएगा तो 15, 15 बटे में 16, 15 बटे में 16 आया, तो यह आंसर नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि डिफरेंस से भाग करना है, तो डिफरेंस यहाँ पर नीचे लिखते हैं 3, 3 से इसको जाएगा 5 बार, यानी कि 5 बटे में 16 इसका आंसर होगा। एलसीएम तो निकलना आपका आता होगा। एलसीएम यहाँ पर 16 है, तो इसको 1 से इसको 16 बार जाएगा तो 16 1 का 16 घटाओ, 16 से 16 का एक बार जाएगा तो 16 1 का 16, 1 का 1, तो 16 में 1 गया 15, 15 बटे में 16। अब डिफरेंस से भाग करना है, 3 से 15 को 5 बार गया तो 5 बटे में 16 इस सवाल का आंसर। अब जब भी इस तरह के सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर सवाल है 1 - 1/3। चलिए इसको करते हैं हम लोग अभी। 1 - 1/3, 1 - 1/4, और यहाँ पर है 1 - 1/5 डट 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 1 - 1/99, फिर 1 - 1/100। तो ऐसे सवालों को वो ऐसे ही करते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 होगा एलसीएम, 3 1 का 3 1, 4 होगा एलसीएम, 4 - 1, 5 - 1, 99 - 1, 100 - 1। तो इसको हम लोग घटाते, 3 से 1 गया 2, 2 बटे में 3 गुने 4 में 1 गया 3 बटे में 4 गुना 5 में 1 गया 4 बटे में 5 गुना 99 से 1 गया 98 में 99 गुना 101 में 1 गया 99 बटे में 100। अभी गुना किस तरह से आ रहा है, देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर हम लोग गुना मानते हैं, कुछ नहीं है गुना मानते हैं, कुछ नहीं है गुना मानते हैं। अब उसी तरह से पैटर्न दिखना किस तरह से कट रहा है, ये 3 3 कट रहा है, 4 4 भी कट रहा है, और यहाँ पर डट डट था तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो ऊपर रहा 2, नीचे रहा 100, तो 2 बटे में 100 करना है, 2 से एक बार 2 से 50। देखिए पैटर्न देखना है आपको, ये 98 किस तरह से कट रहा है, मैंने अभी बताया था कि 1 2 3 4 5 डट डट डट, यहाँ पर 10 दिया है तो 6 7 8 9 आपको समझना है। तो ये रहा सवालों का समाधान हम लोगों ने किया। अब मैं पूरा फर्स्ट इसको इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको यह जो सॉल्यूशन करने का तरीका है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग और एक सवाल को डिस्कस करेंगे। तो सवाल है 2 -
1/3। फिर वही है 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, डट 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 2 है, यहाँ पर है 999। अच्छा 2 माइनस 999/101, 1001, ये 1001 है। तो इसका भी सेम रहेगा, यहाँ पर आपका सेम रहेगा 3, तो ये 6 माइनस 1, 5 रहेगा तो 10 माइनस 3, 7 रहेगा तो 14 माइनस 5। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगा देना है। यहाँ पर कितना आएगा, ये रहा डट 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 करके। अब 6 में 1 जाएगा 5/3 गुने 7/5 गुने 9/7 डट डट डट। इससे इसको घटाएंगे तो 3 रहेगा, 3/1001। अब किस तरह से कट रहा है पैटर्न इस तरह से कट रहा है, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। ऊपर रहा 3, नीचे रहा आपका सॉरी यहाँ पर रहा ऊपर में 5 कटा, 7 कटा, ये भी कटा, ऊपर में रहा 3। चलिए यहाँ पर होगा 1001, 1001 होगा यहाँ पर, क्योंकि जब इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में ना हो गया 0 0, 1003 होगा, यहाँ पर 1003 होगा। तो ऊपर में 1003 रहा, नीचे में 3 रहा, तो 1003/3 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा सिंप्लीफिकेशन के सवालों को। तो इसी तरह से इस तरह के सवालों को हमें एग्जाम में सॉल्व करना होता है, ताकि हम लोग बहुत ही आसान से अपना टाइम को बचा सकते हैं और इन शॉर्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूं। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियो को अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।